भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी में रहते थे। वे अत्यंत दैन्य और गरीब थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करते थे। उनको सत्संग से बड़ा प्यार था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते थे। वो सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते। जो बात समझ में आई नहीं तो बस सुनते रहते और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि मैं जैसे तैसे तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता था। वे एकदम भोले भाले बकते। वह पंक्ति, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, उनको इतनी अच्छी लगी कि वो निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया। उनका पवित्र मन था। कभी कभी वो आंसू बहाते इस पंक्ति को गुनगुनाते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। एक दिन एक चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वे चोर उनके पास आए और कहा कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे। ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूतों के बदले में मैं अच्छा पत्थर मिल गया। अब वो उस पत्थर से औजार घिसते रहते और कभी कभी आंसू बहाते, कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू शालिग्राम पर गिरते। अब जोर से घिसना होता तो वो दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप उनके साथ क्या कर रहे हो। एक दिन कोई पंडित ने अपनी पादुका ठीक कराने आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था। वह समझ गए कि ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजारों की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि यह मूढ़ आदमी है, इससे क्या बात करें। उन्होंने कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, वह पत्थर मुझे दे दो। उसने सोचा कि अब इसे क्या समझाएं कि ये स्वयं भगवान है, इसके क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। रामदास जी ने कहा, ये पत्थर तो मेरे बड़े काम में आया, लेकिन आपकी इच्छा है तो ले जाइए। मैंने इसके ना पैसे दिए थे ना ही आपसे कोई पैसा लूंगा, आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हुए और शालिग्राम भगवान लेकर अपने घर चले गए। पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी को अभिषेक किया। उनको सुंदर सिंहासन में विराजमान किया। मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ तो पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उन्हें सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी ने इतनी सेवा और पूजा से ठाकुर जी को असंतुष्ट हो गए। लेकिन ठाकुर जी पंडित जी की पूरी पूजा विधि जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान ना था, लेकिन उनके हृदय में प्रभु थे। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। वो कभी कभी आंसू बहाते
तो वो आंसू जो शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब भी वो आह भर के पुकारते, हे प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। ठाकुर जी को उसके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुंचाओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश किया तो उनके होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उसे इतना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा, आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है, चंदन तिलक लगाने की बात जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की भी बात जाने दो, आप पर पैर रखकर औजार घिसता है और आपको वो पसंद है। प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हैं, मेरा नाम लेते हैं, बोलते हैं, मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दैन्य हुए कि मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहां जाना चाहते हैं। यह विचार करके उन्हें शालिग्राम जी को रामदास जी के घर लेकर जाने का निश्चय किया और वह मन में बहुत जल रहे थे कि ब्राह्मण हूँ लेकिन आडंबरी हूँ, मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। वह यह सब सोच सोच कर बार बार शालिग्राम को हृदय से लगा कि विकल होकर रोने लगते हैं। यह है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। यह रामदास जी के दर्शन का प्रभाव था। अब वो दैन्य होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों में आंसू चल रहे थे। उन्हें तो होश उड़ गए। बार बार मुख से निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है। उनको बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु का पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी पता नहीं था कि यह भक्ति है। ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो बोले, धन्य हैं आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास आप तो बड़े महात्मा निकले। मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले। वे अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते हो वह साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान है। यह सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सफलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक स्तोत्रों से द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया। यह सब इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप में धारण करके ये आए और मुझे यह आदेश दिया कि मुझे रामदास के घर वापिस ले चलो। यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दयी हूँ, कितना नीच हूँ। देखो मैंने क्या किया। वो रोने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत
कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहां से चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम की मूर्ति लेकर उनको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। वो कहने लगे, प्रभु मैं जान नहीं पाया कि आप ही हो। वे शालिग्राम जी को घर में ले गए। फटा पुराना जो भी कपड़ा उन्हें मिला उन्हें बिछाकर आसन पर शालिग्राम जी रखे। जो रूखा सूखा उनके घर में होता ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में ये बात आई कि मैं तो जानता ही नहीं कि शालीमार भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए हैं, यदि आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। अगर मुझे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी का खेल बंद करें और मुझे दिखाइए कि कैसे होते हैं भगवान। मुझे तो पता नहीं है। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान मैं अब आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर न रह सके। वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुंचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वो प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोल के देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा, जब ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, बेचैनी है, मुझसे जिया नहीं जा रहा। वैष्णव ने उनसे पूछा, क्या आप इन शालिग्राम का भगवान समझकर पूछते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आता। जैसा मन में आता है वैसी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा कि यह तो बात ठीक है, भगवान बड़े बड़े योगी मुनियों की तपस्या में भी उनको दर्शन नहीं देते। तुम जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन किए कर लिया करो। वैष्णव की यह बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फटा जा रहा था। उनकी हृदय आंखें खुली रह गई। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, से जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे जो कुछ भी हो मुझे दर्शन मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे और फिर विकल होकर पुकारने लगे, अरे प्रभु खड़े हुए यह सब देख रहे थे। भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्यार में कितना विकल है। देख मुझे। यह सुनकर आंखें खोली और देखा वह वैष्णव नहीं थे, भगवान श्याम सुंदर थे। उसने देखा कि वह स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक मुझसे भगवान ही बात कर रहे थे। भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं। आप भी पहचानना, किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलियां करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर वे अपने भक्तों से रोज मिलते हैं। रोज परीक्षा करें, पकड़ें उनको, कहीं किसी रूप में प्रभु तो नहीं आए हैं, मैं कहीं चूक तो नहीं गया। एक दिन वो पकड़े जाएंगे। वह करुणा का समुद्र है, वह रुक नहीं सकते, वे आपके पास हैं। वो रोज आपको दुलार करते हैं। जिस दिन ऐसी विकलता आ जाएगी उस दिन वो पर्दा हटा देंगे और आपको वैसा ही सुख मिलेगा जैसे रामदास को मिला था। ऋषि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि उच्च कुल में जन्मे हो, वेदों का पारंगत विद्वान हो, तपस्वी हो या बड़े दानी हो। प्रभु केवल आपकी भक्ति देखकर मिलने आते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो और तड़पन हो तो निश्चित प्रभु मिल जाते हैं।